नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। एक सवाल आप अक्सर पूछते हैं, हर मरीज़ पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक हो गया, मेरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, हृदय की धमनियाँ ब्लॉक्ड हैं, मुझे बताया गया है कि मुझे ट्रिपल वेसल डिजीज़ या डबल वेसल डिजीज़ या सिंगल वेसल डिजीज़ है, तो मुझे कितनी जल्दी ये धमनियों को खुलवा लेना चाहिए। खुलवा लेने का तरीका अभी तक आप लोग को यही पता है कि इसको मैकेनिकली ब्लॉक्स को रिमूव किया जाता है। जैसे एंजियोग्राफी करते हैं और कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक कैथेटर पास करते हैं, उसमें बलून माउंट करके, बलून फुला के ब्लॉक्स को मैकेनिकली खोलते हैं। तो ये एक मैकेनिकल तरीका है खुलवाने का। ये सबको पता है आजकल कि अगर हार्ट में ब्लॉक है तो एंजियोग्राफी पहले डाई डाल के कैथेटर से इसको लोकलाइज किया जाता है कहाँ कहाँ ब्लॉक है। उसके बाद उन जगह पे बलूनिंग करके ये ब्लॉक्स तोड़े जाते हैं जहाँ तक एक्सेसिबल हो। अब ये लगभग देखिए आपके हार्ट का एक्चुअल साइज़ है और ये धमनियाँ लगभग एक्चुअल साइज़ हैं, 2.5 मिलीमीटर इस तरह की होती हैं। इसमें जो कैथेटर डालते हैं तो एक गाइड वायर पे डाला कैथेटर, उसके ऊपर बलून माउंट करते हैं, उसके ऊपर स्टेंट भी लगा के छोड़ते हैं जिससे कि वापस कोलैप्स ना करे। तो ये एक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कहाँ तक ये जाए, कोई वेसल कैसा है, स्ट्रेट है कि नहीं, वाई शेप है, वी शेप है, टी है, यू बन रहा है, वी बन रहा है, तो ये कितनी ब्रांचिंग हो रही है, कितना टॉर्चुअस है, कहाँ पर मुड़ गया, कहाँ ब्रांचिंग हो गई, इन सब पे डिपेंड करता है एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक ये पहुँचता है बलून और स्टेंट। तो एक तो ये लिमिटिंग फैक्टर होता है, दूसरा कई बार ये नहीं संभव होता है, लेफ्ट मेन डिजीज़ है और कोई आर्टरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, तो उसमें बाईपास रेकमेंड होता है, ये एक्सेसिबल नहीं है। तो कहा जाता है कि कोरोनरी आर्टरी आप बाईपास कराइए, बाईपास सर्जरी करने के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर। तो ये तरीका होता है। तो आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते और ज़्यादा तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर वैसे ही आपका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जैसे अटैक हुआ और आप करीब 6 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जहां कैथ लैब है, सुविधा है, तो वो तुरंत एंजियोप्लास्टी करके आपके जो ब्लॉक्स हैं, जो क्लॉट्स हैं, सॉफ्ट हैं, वो खोल देते हैं और आपकी जान भी बच जाती है, मायोकार्डियम या हार्ट मसल भी सैल्वेज हो जाता है, बच जाता है। तो ये कंडीशन अलग हुई। नहीं तो आपके डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप एंजियोग्राफी कराएंगे, उसके बाद क्या एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास हम करें। तो ऐसे में आप टाइम ले सकते हैं कि ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं अभी मैं अपने घर वालों को कंसल्ट करूं, पैसे का इंतज़ाम कर लूं, अभी मैं सोच लूं और कराऊं। तो उसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती, जैसा मैंने और वीडियोज़ में बताया। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्योंकि डॉक्टर आपको ऐसी दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपके ब्लॉक्स भी खुल जाए, धमनियाँ थोड़ी फैल जाए, कोरोनरी आर्टरी डायलिटेशन हो जाए, रास्ता हो जाए ब्लड फ्लो का, कोलैटरल चैनल अपने आप खुलते ही हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो एथेरोमा जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट की वजह से, चिकनाई लिपिड की वजह से एक ब्लॉक है, वो भी खुल जाए। एंटी प्लेटलेट देते हैं, प्लेटलेट की स्टिकनेस कम करके प्लेटलेट आपस में टूट जाते हैं, हट जाते हैं, ब्लॉक रिलीव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन से बह जाता है। तो ये सारी दवाइयाँ आप लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप योगा, थोड़ा वॉकिंग, ये सब करते हैं, थोड़ी एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, धीरे धीरे ब्लॉक्स खुलते चले जाते हैं, आपको वक्त मिल जाता है। तो वापस आते हैं आपके सवाल पे, ये कितनी जल्दी कराना चाहिए। अब देखिए आपका हार्ट में ब्लॉक्स हैं, क्लॉट्स हैं, और अगर आपको पता लगा है, चाहे सीटी एंजियोग्राफी से, चाहे वैसे एंजियोग्राफी से, चाहे ईसीजी में पता लगता है कि ब्लॉक्स हैं, काफ़ी एक्यूरेटली ये भी बताया जा सकता है कि तीनों वेसल, एक तो लेफ्ट मेन, लेफ्ट एंटर डिसेंडिंग है, राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इन आर्टरीज में से लेफ्ट मेन तो बहुत डेंजरस है। तो ये आर्टरी में से कितनी ब्लॉक है, कौन सी ब्लॉक है, ईसीजी से भी काफ़ी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन होता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको एंजाइना हो रहा है,
आपको टिपिकल हार्ट का पेन है जिसको एंजाइना कहते हैं, लेकिन ईसीजी नॉर्मल आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है 40% केस में ईसीजी तो नॉर्मल आ रहा है आपको एंजाइना, डेफिनेटली एंजाइना ये और तरीके से पता लग जाता है डॉक्टर को, आपके डिस्क्रिप्शन पता लगता है। इको में भी कुछ वॉल्स देख के, उनका डिस्काइनेसिया, उनका मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट देख के, या एकाइनेसिया मूव नहीं कर रहा, हाइपोकाइनेसिया, पता लग जाता है कि इधर कोई इस्कीमिक अटैक हुआ, इधर की ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है, पता लग जाता है बिना एंजियोग्राफी। और सीटी एंजियो डेफिनेटली सेफर है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो डायरेक्ट आर्टरी में डाई डाल के करते हैं। तो आपके पास जब और ऑप्शंस हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या मैं रुक सकता हूँ। तो दवाई लेने के लिए, या ये आईवी रूट से ब्लॉक खोलने के लिए, या इमीडिएट जब आप जाते हैं तो आपको थ्रोम्बोलिटिक्स दिए जाते हैं, इसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं गवाइए, ये तो आप कराइए तुरंत। और स्टेंट एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब कराने के बाद आप वॉच कर सकते हैं। अगर ये ब्लॉक खुल गए, मैंने बताया ना इंस्टेंट भी खुल जाते हैं ये इन आईवी रूट या दवाइयों से, टोटली रिवर्स हो जाता है अटैक ये थ्रोम्बोलिटिक्स से भी। जब ये आप कर लेते हैं तब आप प्लान कर सकते हैं, तब आप सोच सकते हैं कि अब क्या रेसिडुअल प्रॉब्लम है, क्या अब इसमें स्टेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास कराएं। ज़्यादातर आपको नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉक्स खुलते हैं, ये डेफिनेटली खुलते हैं, और वो मैकेनिकल रिमूवल से कई बार ये ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। तो आपका ये सवाल कि ब्लॉक्स को छोड़ देना ठीक है, नहीं, ब्लॉक्स को किसी भी मीन से हटाना चाहिए, कोई भी मीन्स आप अपनाएं, मैकेनिकल या ड्रग रिमूवल, फार्माकोलॉजिकल रिमूवल, पर ब्लॉक्स को आपको हटाना चाहिए। क्यों? कि जब कोरोनरी आर्टरीज आपके ब्लॉक होंगे तो आपका ये मायोकार्डियम का एक हिस्सा डेड हो जाएगा, क्लॉट बड़ा होता जाएगा, वो हिस्सा बड़ा हो जाएगा, जो हार्ट का मसल है ये इसमें अफेक्ट हो जाएगा। डेथ होगा तो क्या होगा, एक पोर्शन चला गया, पूरा पूरा हार्ट आपका एक पंप है, अब पंप का एक हिस्सा जब काम ना करे या डेड हो जाए या उसमें रीमॉडल हो जाए, चेंजेस आ जाएं, फाइब्रोसिस हो जाए, उसका मसल इनएक्टिव हो जाए, तो आपका पंप एक्शन वीक होगा। हार्ट तो पंप है, पूरे बॉडी में एक ही पंप दिया है ऊपर वाले ने, और वो है हार्ट, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है आर्टरीज द्वारा, ये तो आपका फूड ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, ये आपका खाना पहुंचा रहा है, ये आपका मोबाइल वैन है, फूड वैन है, हर जगह कोने कोने हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन दे रहा है, खाना दे रहा है, और भी बहुत कुछ दे रहा है इनको एक जेनेटिक मटेरियल भी देता है जिससे वो फंक्शन करते हैं, इनको बहुत सारी एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है, ग्लूकोज देता है, उनको एक्टिव फंक्शनल रखता है, इनको इम्पल्सेस देता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सब कहाँ से, ब्लड से ट्रैवल होते हैं। तो ये लदा हुआ फूड ट्रेन है, फूड के अलावा ये एनर्जी ट्रेन है, ये इसमें हर तरह का माल भरा हुआ है। ब्लड कोई पानी नहीं है लाल रंग का, ब्लड जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट, 1000 से ज़्यादा तो डिस्कवर हो चुके, और जाने कितने हजारों लाखों उसमें एलिमेंट होंगे इस ब्लड के अंदर। ब्लड बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, आज तक कोई आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना पाया। आर्टिफिशियल किडनी बन गई लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना। यही ब्लड आपको सर्कुलेट करना है, क्लॉट से इसमें अवरोध हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, सारे ऑर्गन सफ़र कर सकते हैं। और ये जब ये क्लॉट यहाँ जमा होता है, कोई हार्ट का हिस्सा डेड होता है, तो वहाँ आपका हार्ट का धड़कन में परेशानी, रिदम गड़बड़ा जाता है, वहाँ से कंडक्शन फाइबर्स वहाँ जा रहे हैं, इंटरप्ट हो रहे हैं, और इंटरप्ट होने की वजह से आपको हार्ट ब्लॉक हो सकता है। साइनस नोड, एवी नोड, 2 नोड है, पेसमेकर है नेचुरल हार्ट में जो हार्ट बीट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये इनका भी अगर इस्कीमिया होगा, इनमें ब्लड सप्लाई कमी आ गई, ये जो नोड्स, तो हार्ट के धड़कन में बनने में भी गड़बड़ी आती है, अरिथमिया होता है, वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। और VTVF, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई पेशेंट है लेटा हुआ है, हीरो है, हीरोइन है, वो ICU में लेटे हैं और हार्ट का रिदम मॉनिटर में दिखाएंगे, और वो सडनली दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन आ गया,
वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। पहले अरिथमिया हुआ, वीटी हुआ, वीएफ होता, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट, हार्ट रुक जाता है। तो ये भी रिस्क है, आपको सडन डेथ का रिस्क है अगर आपका हार्ट ब्लॉक है। तो इसीलिए आपको ये जल्दी से जल्दी इन पंप फेलियर हो जाए, अरिथमिया हो जाए, सडन डेथ हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए आपका, कुछ भी हो सकता है, हार्ट का ब्लॉकेजेस बढ़ जाए, ब्लॉक का साइज बढ़ जाए। तो ये सब दिक्कतों से बचने के लिए आपको ब्लॉक जल्दी से जल्दी ओपन कराना चाहिए, चाहे किसी भी मीन्स से कराएं। तो इसी के साथ आपको कोई सवाल हो, दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।